हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, जो जेपीएससी के पीटी और मेंस दोनों ही सिलेबस में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत की संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था? तो भारत में संविधान सभा का निर्माण भारतीय संविधान की रचना करने के लिए किया गया था। और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसकी समाप्ति के बाद ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी थी और इस नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, विद्रोह हो रहे थे भारत में भारत की आज़ादी के लिए। तो इसी भारत की आज़ादी के सवाल का हल निकालने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री भारत भेजे गए और मंत्रियों के इसी दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार यही बना था, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ही बना था। तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहले, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जब भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीयों को एक मंच मिला जहां से भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने लगे। और इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट प्रश्न है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा उसमें भारतीयों की ही इच्छा के अनुसार इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग किया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उनका मानना था, जिससे भारतीयों की इच्छा अनुसार इसे किया जाएगा। इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था, जिसके तहत संविधान सभा को गठित किया गया और इसमें 3 मंत्री आए थे, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री भारत आए थे और इसी दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभा के द्वारा जो इसके सदस्य थे उसको निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो वो कौन से क्षेत्र से उनका निर्वाचन किया गया था? तो पश्चिम बंगाल से इनको निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किया जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि वो लोग एक अलग संविधान मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, इसके चलते वो लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था और इसका मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था कि संविधान सभा का चुनाव जो होगा वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का निर्माण करने के बाद ही भारतीय संविधान को बनाया गया था, इसीलिए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसमें कुल 13 समितियां नियुक्त की गई थी संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसकी सदस्य की संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा ने सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए संविधान सभा में? तो सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सारे निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। इसी दिन ये पूरा तैयार हो गया था बन के संविधान। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान के पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को इसका निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तो इसको कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसे इसी दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बहुत बार और इन्हीं सारे प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम में। और कल हम लोग भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं और इसकी मूलभूत संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।